हरा के क्यों जीताया, जीताया रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले। अरे भैया इंडिया ससुरी बुरी तरह से हमसे हार गई थी और लगा था कि सब ये लोग फाइनल और सेमीफाइनल का सपना देख के रह जाएंगे, लेकिन ससुरी वही हुआ जिसका डर था। ये ससुरी इंडिया वाले हमसे तो हार गए, अब एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंच गए। और बताओ भैया अब क्या होगा हमारा। तो तांबा भाई चिंता ना करो, तांबा भाई चिंता ना करो, तुम्हारा अब सेवादारी बहुत जोरदार तरीके से होगा और ऐसा होगा कि तुम 2024 की सेवा को भूल जाओगे, क्योंकि भैया ये इंडिया की टीम है, चुन चुन के बदला चुकाएगी। इनको अगर कोई गलती से एक मैच हरा दे, उनको बेइज्जत कर करके हरा के घर पहुंचाएगी। भैया सन को वाकई में कल टीम इंडिया की जीत देख के दिल तो घबरा रहा है भैया, दिल तो घबरा रहा है। अब एक ही उम्मीद बचा है बुटलर भाई, अब देखो तुम्हारे ही साथ मुकाबला है, तुम ही कुछ जुगाड़ पानी लगाओ और ऐसा धमाकेदार खेल दिखाना कि टीम इंडिया पूरी तरह से हार जाए, एकदम पूरी तरह से हार जाए, ताकि इनका फाइनल का पत्ता कट जाए और तुम फाइनल में आना और हम आएंगे, दोनों लोग मिलकर जीत जाएंगे। अरे भैया आधा आधा बोलोगे तो आधा आधा पे मान जाएंगे, लेकिन भैया देखना इंडिया को आगे मत आने देना, बुरी तरह से हरा देना, नहीं तो अगर गलती से फाइनल में हमारे साथ भिड़ंत हो गई तो बहुत बुरी तरह से कूटेंगे। अरे ओ भैया मरकरम, अरे कल तक तो सत्रीय वेस्ट इंडीज का होल्डर हरा रहा था और अपने आप को तुरन खान बन के बैठा था। इस टीम को हराए हैं, उसको हराए हैं, इंग्लैंड को हराए हैं, इंडिया को भी बुरी तरह से लपेट जाएंगे। लेकिन देखो रात को किस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम को इंडिया ने लपेटा है और इनका आंख अभी तक ढबढबा रहा है। सत्री ना रात को सो पाए हैं और ना ही ढंग से रो पाए हैं। अरे वो ट्रेविस टुल्ले भाई गजब भैया, गजब गजब बेइज्जती कर दिया टीम इंडिया वालों ने, गजब बेइज्जती कर दिया। अरे भैया हमने तो इतनी बुरी तरह से हार हो गई, समझ ही नहीं पाया था। अरे सबको धीरे धीरे से निपटा ले गया था, लेकिन ये ससुरी संजू सैमसन फूटा गाड़ के मैदान पे खड़ा हो गया और अकेले ही हमारी सभी गेंदबाजों का धज्जिया उधेड़ डाला और कहीं से भी कोई कसर ना छोड़ा। अरे बुरी तरह से हरा के हमें बेइज्जत घर कर दिया। तो मरकरम भाई देखो भैया हम तो बुरी तरह से फंस गए भैया, बुरी तरह से फंस गए, जिस बात का डर था उसी में फंस गए। हम लोग बचते बचाते भाग रहे थे, इंडिया से पाला न पड़े, आखिरकार इंडिया वालों के हत्थे चली गए। अब तो अपने आप पे पछता रहे हैं क्यों ससुरी न्यूजीलैंड से हम लोग जीत गए, अगर हार गए होते तो दूसरे पोजीशन पर पहुंचे होते और फिर टीम इंडिया से भिड़ंत ना होती। तो ससुरी हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया क्या करे क्या ना करे। अब तो लग रहा है कि आज ही रात को भाग के निकल लेते हैं, अपने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, क्योंकि भैया इनसे जीत तो पाएंगे नहीं, फालतू के बेइज्जत करा बैठेंगे। अरे वो बुटलर भाई, अरे भैया ऐसे कैसे तुम हमसे हार जाते भैया, हम लोग तो जीत ही रहे थे, लेकिन याद आया कि इंडिया भैया सेमीफाइनल में आएगा और जो पहले पायदान पे रहेगा उसी से भिड़ंत होगा। तो भैया हम लोग फिर हारने का दिमाग लगा दिया था और देखो आसानी से हार गए, क्योंकि भैया दुनिया में किसी भी टीम से खेल लेंगे लेकिन इंडिया से ना खेलेंगे भैया, बहुत बुरी तरह से कूटते हैं और बेइज्जत करके। अभी बायलैटरल सीरीज ज्यादा दिन नहीं गया, 5-1 से हमारा बुरा हाल कर दिया, वो तो गलती से हम लोग एक मैच जीत गए थे। वाह भैया इंडिया वालों वाह, क्या तुम लोग का ससुरी किस्मत मिला है, गजब का किस्मत मिला भैया, गजब का किस्मत, कोई हिसाब ही किताब नहीं है। ससुरी दुनिया वाले तुम लोग से इतनी बुरी तरह से डर रहे हैं जिसका कोई हिसाब ना भैया, कोई हिसाब नहीं है। एक हमारी टीम है, कोई भी आता है और फटे हुए ढोल की तरह बजाते हुए चला जाता है, कोई ना खौफ रहता है ना कोई डर। अरे ससुरी लुले से लुले टीम आती है, वो भी आंख दिखा के हरा देती है और बेइज्जत करके चली जाती है, लेकिन इंडिया वालों एक तुम हो, ससुरी ना किसी से डरते हो और ना ही किसी को हराने में कोई कसर छोड़ते हो। अरे वो प्रीति चाचा भैया हम इंडियन है, बोलते कम और खेलते ज्यादा है, और जो सामने मिल जाता है उनको कूटते भी ज्यादा है, लेकिन तुम लोग तो ससुरी बस लंबे लंबे फेंकते हो और जब टाइम आता है तो लुल होके बहानेबाजी करते हो, ये हो गया वो हो गया। लेकिन भैया देखो हम लोग कोई बहानेबाजी नहीं, हर हार को एक्सेप्ट करते हैं और